जो व्यक्ति आज की परिस्थितियों को समझकर काम करेगा समझदारी के साथ, उसी की संभावना है कि आने वाला कल ठीक होगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम रोजाना हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर हाजिर होते हैं व्याख्या सहित। यकीन जानिए, परीक्षा के अंदर प्रबल संभावनाएं, हो सकता है हूबहू एज इट इज़ यहाँ से सवाल मिल जाए आपको, नहीं तो जो हम व्याख्या करवाते हैं वहाँ से आपको परीक्षा के अंदर सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे। चाहे फिर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सेकंड या किसी अन्य भर्ती परीक्षा जहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास आना है। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, और आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को श्रेष्ठ बनाने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप जो शेयर किया करें, बताया करें उन्हें। तो प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? मुक्त छंद निबंध का नाम मुक्त छंद, ठीक है। नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर जगदीश गुप्त? बताइए क्या अपना यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? सी, यानी कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? रामस्वरूप चतुर्वेदी। माफ़ कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बी और सी, तो ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं में मैं बात करूँ तो हिंदी नवलेखन, अन्य रचनाओं में हिंदी नवलेखन, इसके अतिरिक्त भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना, ये भी इन्हीं की कृति है। एक है अज्ञेय और आधुनिक, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी किसके, कमेंट करके बताना। और इनकी जो है वो कामायनी का क्या हो जाएगा? पुनर्मूल्यांकन। ये आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है कि बात, भाव, मनोयोग, इन शीर्षकों से जो निबंध लिखे गए उनके लेखक कौन हैं? तो बात, भाव, मनोयोग, ये सारे के सारे इनकी विधा क्या है? इनकी विधा है निबंध, ठीक है। और इनके लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? बताओ। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। बात, भाव, मनोयोग, इन तीनों जो निबंध है, इन तीनों शीर्षकों को जिन्होंने लिखा है उनके लेखक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंधों की हम बात करें तो अन्य निबंधों में यहाँ पर आता है धोखा, दांत, आप, खुशामद, इन शीर्षकों से इन्होंने निबंध लिखे हैं। नारी, समझदार की मौत कई बार आया है, समझदार की मौत, नास्तिक, इसके अतिरिक्त बात करें तो होली है अथवा होरी, होली है अथवा होरी। एक है ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा, सोने का डंडा, ये सारी की सारी किसकी है? आपके प्रताप नारायण
मिश्र। ठीक। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली, बेकन के निबंधों का जो अनुवाद है वो बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में आपके बालकृष्ण भट्ट, डी में रामचंद्र शुक्ल। बताइए बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेकन विचार रत्नावली नाम से बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। इनके अन्य निबंधों में बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, ध्यान में रखना। अन्य निबंधों में रसज्ञ रंजन नाम सुना होगा आपने कई बार, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, आगरे की शाही इमारतें, और कवि और कविता, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये सारी की सारी कृतियाँ देखने को हमें मिलती है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सुमेलित है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ आगे, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। कई बार क्या होता है कि 3 विकल्प कठिन होते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो एक विकल्प है वो बिल्कुल सरल होता है, जिसके विषय में पता होता है तो भी प्रश्न है जो ठीक हो जाता है। सारे ऑप्शन याद होने जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ आपने कई बार सुना होगा, चलो ये तो नहीं सुना, लेकिन श्रृंखला की कड़ियाँ कई बार सुना है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो आगे का निबंध नहीं है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसका है? महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। तो जो सरल वाला था वही अगर याद होता तो प्रश्न जो ठीक हो जाता। बाकी तो ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन आपके रामविलास शर्मा है। श्रृंखला की कड़ियाँ हमने बात कर ली, महादेवी वर्मा। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार आया है प्रश्न, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगर गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो फिर जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा? बहुत आसान है, सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या? रामचंद्र शुक्ल। से विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी एक कथन आता है, बड़ा प्रसिद्ध है, कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी एक बात कही है कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष, ज्ञान राशि का संचित कोष। ठीक है, ये आना है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीगरा कुबेरनाथ राय, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। कौन सा सुमेलित है? यानी कि 3 गलत है, एक ही सही है। उत्तर हो जाएगा आपके जो
सी है आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र, ये यहाँ पर क्या है सुमेलित है। बाकी हम देखें तो जो बकलम खुद है इसके हैं आपके डॉक्टर नामवर सिंह, सही, डॉक्टर नामवर सिंह। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कुबेरनाथ राय का नहीं है, ये है आपके विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। और आस्था के चरण यहाँ पर है इसमें। विकलांग श्रद्धा का दौर जो है ये किसका है, हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्यकार है, प्रेमचंद के फटे जूते वाले हरिशंकर परसाई। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो कि बताइए, आप ये कमेंट करके बताना। आप प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है कि शिरीष के फूल, प्रश्न क्या है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है, विधा क्या है। शिरीष के फूल जो रचना है इसका रचनाकार भी बताना आपको, और विधा क्या है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, नाटक है ये, उपन्यास है, ललित निबंध है, या मात्र काव्य है। शिरीष के फूल, विधा क्या है और रचनाकार कौन है वो भी आप कमेंट करके है जो बताना। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर भी करो, स्टेटस भी लगाया करो। जिन जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल कोने में जो सब्सक्राइब है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, घंटी आएगी उस पर क्लिक करो और ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इन सब के लिंक मिल जाएंगे, ज़रूर आप है जो ज्वाइन कीजिए। और अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से ऐप है, उस पर 299 में मात्र 50% छूट के साथ सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी है जो चल रही है, जुड़कर आप लाभ है जो ले सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।